देखो आज हम आए हैं मोहनी बिस्ट के घर, मोहनी बिस्ट ब्लॉक के घर। ये देखो, ये जो दूर से दिखता था आपको घर, ये है वो, ये है मोहनी बिस्ट का घर। ये बोलो तो क्या मम्मी गाड़। सबको मेरा नमस्कार। क्या बोलना है? ये भी नहीं पता ना। कहाँ से आ रही तू? फिर मैं कह रही हूँ इसके घर आ रही हूँ, ये कह रही तू कहाँ से आ रही हो। चलो पूरे बार पूरे हम बाई ले भयंकर दिमाग होगा खराब। बोल, ये है ताई जी मोहनी बिस्ट की मम्मी। आपने देखा होगा वीडियो में, नहीं ताई जी? ताई जी का नाम है श्रीमती बसंती देवी। और ताई जी बोल रही आज तुमने कुछ खाया भी नहीं है ताई जी? खाली देखा बोल तुमने, तो मैंने तो ताई जी को देखा। ये क्या बना ताई जी? ये है टोकरी, ये है देखो रिंगाल की टोकरी। मैडम जी मेरी ताई कह रही है कि गोरे गोरे उसकी फोटो खींच। ये पुराना हो गया। ये देखो, ये पुराना है। ये देखो टोकरी, ये खुशी लाए इसको। और ये ट्रेलर मास्टर भी है यहाँ। शीशा का ये फड़ लिखा। ये देखो ताई जी दिखा रही है। ये है बल एक, ये है बल नया, और प्याज भी ला रही ताई जी। हम तो प्याज भी नहीं खाते आज का, तब ताई जी प्याज भी खा रही। ये है पुराना वाला, ये है नया वाला। नया वाला देखो। तो इसी को ब्लॉग में लेने के लिए आई इस रास्ते। पर इसमें वो नहीं बनी है, बाउंड्री नहीं बनी है, इसमें बाउंड्री बनी है देखो। पर ज्यादा अच्छा कौन लग रहा जरा कमेंट करके बताना। मेरे को तो यही लग रहा। मुझे भी ये लग रहा। क्यों ताई जी को ये लग रहा? क्योंकि इसमें प्याज भरे हैं। प्याज भरे ये भी भर जाएंगे। ये ठकुराइन का अलग ये दुबला पतला है बाल। अच्छा। और ये मोटा, ये क्योंकि इससे माइक का है ये। इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। और ये है प्रियांशी। इसलिए अच्छा नहीं है। और ताई जी ने हमें खूब आग सिखा दिया आज। और देर खा है यहाँ देखो कुछ, ये देर का है। और रात को इसकी रोटी बना के दिखाएंगे आपको आज, बढ़िया वाली रोटी। क्यों? अरे मेरा वीडियो बना रही है देखो, ये 50 रुपए लेके घूम रही है। वीडियो बनाई है किसका? जो मीडिया। तो मोहनी बिस्ट क्या कहना चाहेंगे आप? तो मेरा कैमरा बंद हो गया। बोलो। नहीं हुआ कैमरा बंद। मैं कहना चाहूँगी कैसा लगा तुम्हें हमसे मिलके? बहुत अच्छा। हाँ। तब और कुछ जो मैंने देखा है, आटा किस चीज़ का है, वो चौलाई का। उसकी रोटियां बनाना शाम को, फिर ब्लॉग बनाना, कल अपलोड करना। ठीक है? ठीक है, मैं देखूंगी। क्या मैं देखूंगी। फिर क्या करेगी देख? कमेंट। ताई जी को बाय बाय करते। ठीक से ताई जी हैं? ठीक है ताई जी, बाय। फिर आएंगे हम आपके घर। हमारे घर आ रखी है हिमालयन गर्ल और ठकुराइन जी। और मुलाकात में कैसा रहा आपको? अच्छा लगा। तूने हमको आज रात का आटा दे दिया। आटा नहीं था क्या खाने के लिए रात को? आटा नहीं था बस रात के लिए खाने को। और आज का खाना हो ही जाएगा, मतलब आज की व्यवस्था तो बन गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल क्या खाएंगे? कि आपने हमें आर्डर दिया। कल क्या खाएंगे? कल वीडियो डालेंगे तो वीडियो को आ जाएगा खाने के लिए। आएगा, कभी तो आएगा, जब भी आएगा। और ये है मोहनी बिस्ट। और यहाँ पे ना धूप जल्दी चली जाती है, और ऊपर हमारे घर की तरफ लेट हो जाती को है। बहुत ठंड लग रही है, अंदर आग तो ये देखो धूप ऊपर पहुँच गई है। ये आएंगे फिर कभी, फिर आएंगे। मेरी ताई ने बोला अगले त्योहार के लिए मेरे घर आना। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि आज इनका अभी और आप सबको उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दादाजी की डेथ हो रही है, इस वजह से वो गढ़वाली भाषा में डेथ नहीं बोलते, दादाजी का स्वर्गवास हो रहा है। गढ़वाली भाषा में स्वर्गवास नहीं बोलते, मतलब दादाजी मर रखे हमारे आज का। तो दादाजी के बड़े भाई आज 8 दिन हो गए हैं, और दूसरा त्योहार आएगा ना उस दिन आएगी। क्योंकि अब तो अभी कुछ ना त्योहार है, इसने जो बनाई भी होगा वो भी नहीं खा सकते, क्योंकि तेल तूल सब वर्जित होता है आजकल, इसलिए। मैं तो कभी बना रही मैं तुम हमारे लिए तो नहीं बनाया। ये तो ये पता था, वो खाते भी नहीं है। तुम फुल प्लेट मुझे तो वही। अरे कह रही कि तुम फुल प्लेट होता तो खाते, आधा था वाले से नहीं खाया। मेरा कहना ये है ना, फुल प्लेट बनाया था मैंने, मतलब फुल थाली। अगर तुम खाने वाले होती ना तब खा लेते। कोई नहीं, अगला त्योहार क्या आता? पंचमी। पंचमी के दिन तुम
जाना मेरा तो दोनों। मन करा मैं तेरी शादी का दाल भात खाऊं। दोनों आ जाना, ठीक है, पंचमी के दिन। ठीक है। कमजोर क्यों हो रही है आजकल? अरे मोटा आदमी अच्छा नहीं होता, आज सुना मैंने। है किसने बोला? बोला और प्रचार प्रसार कैसा चल रहा? ठीक चल रहा है, तुम करोगे तो जैसे तुम चलाओगे भाई तब ठीक है। और आप कह रही है मोहनी बिस्ट की मिलते हैं कि अगले ब्लॉग में। और हम लोग सच में मोहनी को मिलना आए थे परसों। ये बहुत गुस्सा दिखा रही थी कि तुम लोग मिलने नहीं आए, तो हमने सोचा कि आज इसको मिल के आते हैं। आप कह रही कि ठीक है मिलते हैं। तुम किधर से जा रहे? उधर से माया क्या करना था कुर्ता भोर पाठ हो जानी है। आई मैं बखाऊं तो आज को तो इसका और मेरा रास्ता यहीं से अलग अलग। ये जाएंगे इस रास्ते, हम जाएंगे इस रास्ते। ताई जी तो पता नहीं अब बोलने वाली है कुछ। जाओ ठीक है फिर बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय। कब मिलेंगे? तेरी सगाई में। कोइन तू आप अजी जान पियरी। हाँ पानी ना दिन चुरा। ठीक है फिर बाय। अब आगे वो जो खाई सोच में बाय बना के रखेगी तभी तो। ठीक है तो भी बाय। ओके बाय। क्या तुम? ये है मोहनी बिस्ट का घर और ये देखो पूरा एरिया ऐसा दिखता है यहाँ से। ये है पुल। अब हम चले घर को, धीरे धीरे बढ़ते हैं घर की तरफ। मोहनी बिस्ट से की मम्मी से भी मिला दिया मैंने ठकुराइन को। आज मैं मिली हूँ, उनका घर देखने गई थी और उनका घर देखने गई थी। और वो हमारी ताई जी लगती हैं और उसकी दादी और मेरी बहन, मेरी दादी उसकी दादी और मेरी दादी दो बहनें हैं, तो हम इसलिए वो उसकी मम्मी मेरी बड़ी ताई लगती है। तो अभी आज ताई जी से मिल के आए और ताई जी ने हमको दिया चौलाई का आटा, भुनी हुई चौलाई। आज उसी की रोटी बनेगी रात को, दिखाएंगे कैसे बनती है रोटी। और इसकी रोटियां ना जलती हैं बहुत जल्दी, तो इसको फटाफट से पलटना भी होता है और गरम रहती। इसको तेज़ फ्लेम में नहीं पकाना पड़ता है, हल्के से कोयले के ऊपर सेकने पड़ता है। और ज़्यादा मतलब तवे में ही सेकनी पड़ती है। देखिए ऐसे इतनी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोटी बनानी पड़ती है तवे के बराबर, और इसी के ऊपर ये सेकनी पड़ती है। और आज का आटा जो दिया था ना, ये था मोहनी बिस्ट ब्लॉक ने दिया था। और मतलब वो मेरी ताई जी की बेटी है। ताई जी हम आपको बता दें, ये मतलब मेरी दादी और मोहनी बिस्ट की दादी दो बहनें हैं, तो हम दो बहनों की नातिनें हैं। तो हम गए थे ताई जी लोगों के पास मोहनी बिस्ट से मिलने। तो ताई जी ने बोला सीज़न में मतलब बर्फ़बारी में ना जब सर्दी होती है तो आटा ये वाला बनाते हैं लोग यहाँ चौलाई का, क्योंकि यहाँ इसकी खेती होती है खूब, तो अपना खाने के यूज़ में भी होता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वो है कॉमर्शियल उसके लिए। ये देखिए ठकुराइन बेल रही है रोटी। कैसा लग रहा तुझे आज पहली बार ससुराल में चौलाई की रोटी बनाते हुए? ससुराल क्या, मैं आज पहली बार जिंदगी में इसकी रोटी बना रही हूँ। और एक बेल रहे हैं। तो ये है हमारी बहू रानी का पहला एक्सपीरियंस चौलाई की रोटी बनाने का। खूब सारा आटा हमने गूंदा था ताकि ये सुबह के काम भी आ जाए रोटी। सब्जी भी इसने खूब बना दी, बोला कि कल के काम आएगी। तो हमने लगा लो तुम, आज हमने कितना बड़ा काम कर दिया कि सुबह का नाश्ता भी तैयार कर लिया। हाँ देखो इतनी बड़ी रोटी बना रही है। और इसका ना जैसे कलर उसका नहीं रहता है रेड चौलाई का, तो रोटियों का भी थोड़ा रेड और येलो इस टाइप का कलर आ रहा है देखो। और ये हमारी रिंगाल की टोकरी है, इसमें रख के हम ये रोटी खाएंगे अब। और देखो कितनी अच्छी आग जली हुई है और तवे में पड़ गई रोटी। और कुछ बोलेगी नया एक्सपीरियंस? मैं आज पहली बार भी खाऊंगी इस रोटी को। खाऊंगी भी पहली बार वैसे बनता था लेकिन खाया नहीं। आज अपनी मेहनत का खाने में कैसा मज़ा आता है देखो। और इसका हलवा भी बनता है। फिर कभी जब हलवा बनाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि हमने हलवा बनाया था और कैसे इसका हलवा बनता है, वो भी आपको बताएंगे। लाइट थोड़ा कम है इसलिए हमको ना एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ रही है। और ये देखो ऐसे पलटी जाती है इसकी रोटी। ये
मतलब इसके लिए ना धीमी आग और मोटी लकड़ी की आग चाहिए, मतलब बड़े बड़े कोयले चाहिए। जो बारीक लकड़ियाँ होती हैं वो फटाफट से जल जाती हैं और रोटी को भी जला देती हैं। तो हमको ऐसे मोटे मोटे कोयले चाहिए इसके लिए, ताकि इसकी आँच में पकाते रहें और तवे में रोटी भी सिक जाए और जले भी ना। मतलब ये देखो, ये जैसे ये बहुत अच्छी हो रही है, देखो दीपा सटीक हो रही है अभी, और ये भी बढ़िया पक रही है यहाँ पे। ये कितनी रेडी और अभी है 2-3। और मोहनी मिस कर रही होगी हमारी रोटियाँ। अगली बार जब तू यहाँ आएगी तब तेरे को भी खिलाएंगे, तब हम अपने घर की चौलाई की रोटी खिलाएंगे आपको, जो हम बनाएंगे खुद। तो ऐसे पहाड़ी व्यंजन खाने के लिए आपको पहाड़ों में रहना ही पड़ेगा, और पहाड़ों में रहने के लिए आपको पहाड़ों में रह के मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके आप भी खा सकते हैं, बना सकते हैं, उगा सकते हैं। सब इंसान के हाथ में है ना कि वो क्या क्या करें। क्यों, क्या बोलती है इस बारे में? यही बोलूँगी, क्या? मेहनत करके खाओ अपने हाथ से। हम अगर बोएंगे, पहाड़ों में रहेंगे, बोएंगे तो खाएंगे भी। अगर हमने बोया नहीं रहता, हमने भी बो रखा है, जो हमने भी पीसी नहीं है, हम पीसेंगे चौलाई को, पहले भूनेंगे फिर पीसेंगे। तो ये लाभ है कि ऑर्गेनिक। कमेंट करा दिया जी, क्या खुद नहीं बोले दूसरों को मांग। हाँ, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि खुद तो बोल नहीं रहे, दूसरों से मांग मांग के वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सर्दियों का भोजन है यहाँ पे। मतलब चौलाई की रोटी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब पहाड़ी व्यंजन जो भी है, जैसे पालक की सब्जी है हमने जो बना रखी है, और ये चौलाई की रोटी है। दूध अपने घर का होता है जिसकी हम चाय पीएंगे, और गुड़ वाली चाय, देखो कितना मज़ा आता है। चौलाई की रोटी, गुड़ की चाय और पालक की सब्जी, वाह क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है खाने का। और इसकी रफ्तार देखो। पहले के लोग इसको हाथ से ही बेलते थे, और अगर नहीं मिला ना तो दारू की बोतल से बेलते थे, क्योंकि बेलन बहुत चकला और बेलन मिलना ना बहुत, मतलब वैसे तो लकड़ी का बना सकते थे, पर तब इतनी दिमाग में वो नहीं आती ना, दिमाग की उपज थोड़ा उतनी ही हुआ करती थी कि जब हमें लगता था कि यार। और ये देखो, ये कह रही है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हाथ से बनाऊँ। देखो कुछ ईजिली बन जाती हैं, बट थोड़े हाथ थकते हैं, क्योंकि इसका आटा बहुत टाइट बनाना पड़ता है ताकि ये गले ना, मतलब जल्दी जल्दी पिघलता है ना इसका आटा। जितनी देर आप रखोगे वो उतनी जल्दी कोमल 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 होता रहता है, और फिर उसकी रोटी नहीं बन पाती है। इसलिए हाँ, ये है हमारी रसोई, जहाँ एक एक्स्ट्रा टॉर्च जला है यहाँ पे लाइट के लिए। और ये देखो, ये रोटी कल भी आप इसको खा सकते हैं सुखाने के बाद, जैसे बिस्किट आप बहुत दिनों तक खा सकते हैं बनाने के बाद, ऐसी ये रोटी, क्योंकि इनमें ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला रहता, कुछ भी नहीं, शुद्ध लकड़ी में पकी हुई और खेतों में उगाया हुआ और ऑर्गेनिक खाद में उगाया हुआ। पता है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम रोज़ पत्तियों की सोटी देखते हैं ना बड़ी बड़ी, तो ये सब अनाज उगाने के लिए और खाद बनाने के लिए हम पत्तियाँ लेके आते हैं, फिर उसका खाद बनाते हैं, फिर उसके बाद खाद बनाने के बाद उसको खेतों में डालते हैं, फिर उसके बाद अनाज उगाते हैं, फिर खाते हैं। ऐसे गेहूँ भी खाते हैं हम घर का उगा के। तो आप हमारी वीडियो में बने रहना। थैंक यू एक बार फिर से मोहनी बिस्ट को, कि उसने हमें इस सीज़न का, मतलब पहला चौलाई का आटा हम उसी के घर से लेके आए, और अगली बार हम पीसेंगे। हमने भी पीसा था, पर वो दादा दादी को दिया पीस के, क्योंकि वो तो खैर उसी ज़माने के हैं, उसी दौर के, उनको वो सब खाना बहुत पसंद है, जो पुराना था, पहाड़ी व्यंजन जो था, तो वो वही खाते हैं। तो उन्होंने वो पिसाई जो हमने की थी इसकी चौलाई की, तो वो दादाजी लोगों के पास है। हमने कहा आप खा लो, हम दोबारा से पीसेंगे फिर खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो मोहनी बिस्ट ने बोला कि तुम हमारे घर आए हो तो लेके जाओ और बना के खाना। ताई जी ने भी बोला, और बोला हलवा भी बना के खाना। मैंने कहा ठीक है। फिर ये भी एक्साइटेड थी कि चौलाई की रोटी कैसे बनती है और कैसे टेस्ट में होती है। रोटी डालो, थोड़ा तवा खाली हो गया। तो फिर ऐसे ब्लॉग देखने के लिए आप बने रहना हमारे साथ। और अभी थोड़ा सा इसका क्लिप दिखाएंगे कि खाने में कैसा टेस्ट है इसका। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हमने बना दी है सारी रोटियां, ये खाएंगे कुर कुर करके रोटी। ये भी बहुत खुश है रोटी को। इंतजार हो रहा है पिताजी का। ये थोड़ी सी पकी नहीं थी, अब थोड़ी सी इसको पका देते हैं ऐसे फोन करते हैं आंच पे। रोटी बनाने के बाद इसके साथ चाय और गुड़ वाली चाय बहुत टेस्टी होती है। और ये तो शुरू भी करने लगी है, देखो सब्जी के साथ। ये बताइए टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने तो पहले भी खा रखी है। मैं क्योंकि यहीं की रहने वाली हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, और मैंने बचपन से ये खाया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ये खिलाया करते थे सर्दियों में। तो बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा। और अगर तुम इसको गुड़ के साथ खाओ ना तो और टेस्टी होता है, पता है। मैं नहीं खाती कभी। ये इसके लिए गुड़ है। ये होती थी रोटी पहाड़ की खाना, पहले का खान पान यही था, गुड़ और चौलाई की रोटी। बट ये तो पालक की सब्जी के साथ खा रही है, लग रहा है। ये देखो आलू मटर पालक, आलू मटर पालक एक सांस में बोला।
तो टेस्ट आप ठकुरैन की जुबानी से सुनेंगे कैसा है करके। पहले खाने दो, लाजवाब है। ये चाय उबालने के लिए आग जलाना बहुत जरूरी है। तुम क्या लिखा ना? मोटी लकड़ी हो गई ना, मेरा ध्यान तो चाय पे है यार। और ये हम गाढ़ा सा दूध डालेंगे इसमें, ये देखो। और उसके बाद बनेगी चाय, पहाड़ी चाय। चाय का जायका लेना है ना अगर, तो वाण गांव में आना है और ऐसी चाय मिलेगी ना आपको, बहुत ज़बरदस्त वाली, है ना। आप दोबारा खाना चाहेंगे रोटी इसकी? बिल्कुल है। तो इस बार सुबह बोने की खूब तैयारी कर रही है लड़की, गोबर बना रही है आजकल के ताकि मैं चौलाई की रोटी बनाऊं और चौलाई का खूब व्यापार के साथ साथ अपना खा भी लेना चाहिए। पहाड़ी जो व्यंजन होते हैं ना, वो तो खाने ही चाहिए मेरे को। मतलब मेरा मानना ऐसा है, मतलब पर्सनली, कि आप अगर गांव में खेती बाड़ी करते हो, खूब सारा काम करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, शारीरिक श्रम करते हो, तो ना ठीक है, आप कॉमर्शियल बन जाइए, उसके लिए कॉमर्शियल यूज़ कीजिए आप उसका। उससे आपकी इनकम अगर उसमें बढ़ोतरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चटनी हो यार। और साथ में चटनी भी है, ये चटनी भी ले रही है, मीठी चाय भी ले रही है, गुड़ भी ले रही है, सब्जी भी ले रही है, पता नहीं क्या क्या खा रही है। और मेरा मतलब, मैं आपसे एक बात कह रही थी कि अगर हम लोगों को ना यूज़ करना है, अगर कॉमर्शियल यूज़ करना है, अपनी खेती बाड़ी से हमें अर्निंग करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ना हमको उस चीज़ को खुद खाना भी चाहिए, अपने मतलब शरीर में ना वो व्यंजन लेने चाहिए हमें। क्योंकि देखो, बहुत बड़ी बात है कि आप ऑर्गेनिक खा पाओ और शुद्ध हवा पानी में रह पाओ आज के दौर में। ये बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा सौभाग्य जैसा समझ लो कि अगर जो ऑर्गेनिक खाना खा पा रहा है, पहाड़ की शुद्ध हवा पानी पी पा रहा है, वरना तो सारे लोग शहरों की तरफ जा ही रहे हैं। तो जो गांव में है एटलीस्ट वो लोग तो अपना खाने पीने का सिस्टम बहुत सही रख सकते हैं। लास्ट में वो पैसे का यूज़ कहाँ होता है? जो बाजार में सालों पुरानी वो क्या बोलते हैं, सड़ी गली राशन है, उसके लिए। हाँ, जो खाद में उगाई गई है, मतलब जिसमें केमिकल्स का प्रयोग किया गया है, पकाने के लिए भी केमिकल, बढ़ाने के लिए भी। तो ये सब ना करके हम लोग ना सिर्फ वो काम करें जो हमें अपने खाने के यूज़ में हम वो कर सकें और खा सकें। वो ऑर्गेनिक चीज़ों का लाभ हम अपने शरीर को दे सकें, अपने स्वास्थ्य को दे सकें। इतनी हम लोग बात कहना चाहेंगे। लोगों ने दबा दी यहाँ 2-3 रोटी अब मैं यहाँ बातों में ही लगी हूँ कि मतलब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हम भी शुरू करते हैं। हमारी चाय भी रेडी है। देखो, गांव की चाय का बिल्कुल कलर ही अलग दिखता है। आप लोग अगर आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे घर पे विजिट कर सकते हैं ज़रूर। हम लोग रहते हैं वाण गांव में और हम लोग थोड़ा लेट से भी आए और सबसे मिलते मिलते आए। मोहनी बिस्ट से भी मिले, फिर दादाजी लोगों के पास भी गए, फिर आते आते फिर हमने सब चीज़ का जुगाड़ किया, फिर दूध निकालना, ये सब हो जाता है, मतलब छोटे मोटे काम। तो आप हमारे वीडियो में बने रहना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय।